हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए नोटिफिकेशन जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के जो है भर्ती आया है। जो आप ये देख सकते हैं, नोटिस रिलीज हुआ है 16 दिसंबर को। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती, जिसके अंतर्गत 1352 पदों के लिए जो है ये विज्ञप्ति निकली हुई है। तो चलिए इसी बारे में बात करेंगे कि इसमें कितनी मतलब 1352 पद में कितने जो है सीटें सभी के लिए आवंटित किया गया है। लास्ट डेट कब होगा इसका, ठीक है, आवेदन करने का, फीस कितना लगेगा, क्वालिफिकेशन इसका क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है, परीक्षा का प्रकार क्या होगा, ये सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पीडीएफ को ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको फेस खुल के आएगा, जिसमें आपका ये सूचना और विज्ञप्ति के लिए लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेटर ग्रेड ए के सीधी पदों पर भर्ती है, जो कि इसका ग्रेड पे है 2400 ग्रेड पे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जो पद है ये। इसमें देखा जाए तो अनरिजर्व 545 सीट है, ईडब्ल्यूएस 134 सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 364 सीट, ठीक है, एससी 283 सीट, अनुसूचित जनजात एसटी के लिए 26 सीट। टोटल है 1352 पद, यानी कि 1352 पद है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पद की भर्ती है तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी इसके पात्र हैं। ठीक है, किसी भी समय इसकी परिवर्तित किया जा सकता है, तो पता है। अब डेट देख लेते हैं। डेट की बात करें तो आवेदन करने की जो तिथि है 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा 16 दिसंबर से लेकर 15-26 तक ही करेंगे, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 15 जनवरी से 18 जनवरी तक के बीच का रहेगा। ये डेट हो गया। ठीक है, आप इसको OTR के माध्यम से इसके ऑफिशियल वेबसाइट वही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है उसी पर जाकर जो है अपना फिलअप कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपया, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लिए 400 रुपये है। ठीक है, क्या क्या अर्हता है तो भारत का जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो से, और शैक्षिक अर्हता में अगर देखेंगे तो मान्यता बोर्ड प्राप्त से इंटरमीडिएट की परीक्षा वो पास हो, साथ ही साथ किसमें भौतिक शास्त्र और गणित वाले विषय में, मतलब साइंस साइड से होना अनिवार्य है। ये सीधा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा मतलब ये तो होना चाहिए, साथ ही साथ भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन मतलब डोएक विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये चीज़ें हैं। या फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त हो, मतलब इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। बाकी साथ ही साथ 12th तो पास होना जरूरी है। तो ये हो गया शैक्षिक अर्हता। ठीक है, इसमें सीधे लिखा गया है कि अपेयरिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं वो पात्र नहीं होंगे, पास ही हैं। जो पास हैं उन्हें वही पात्र हैं, बाकी अपेयरिंग में जो है मतलब 12th में है वो नहीं भर सकता। ठीक है, इसमें कुछ अधिमान्य अर्हताएं भी दिया जाएगा, जैसे कि आप प्रादेशिक सेना में अगर न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, एनसीसी में भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर नेटवर्क का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो, तो इसमें आपको उसमें अधिमान्य अर्हता दिया जाएगा। आयु की बात करेंगे तो आयु इसमें मांगा गया 18 वर्ष से लेकर 28 साल तक की अधिक आयु प्राप्त न की हो, यानी अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का न हुआ, इसी के बीच वाले अभ्यर्थी जो है अपना आवेदन करेंगे। ठीक है, 18 से लेकर 28 वर्ष तक का मांगा गया है। परंतु इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, सिर्फ उनकी दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों के विनिर्दिष्ट किए जाए। मतलब जो छूट है आयु की वो ओबीसी SC ST को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें भर्ती की प्रक्रिया देख लेते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी तो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में क्या होगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, मतलब बहुविकल्पीय टाइप का। 200 अंकों की लिखित परीक्षा होगा। इसमें सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न होंगे, मानसिक सामर्थ्य एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से 40 क्वेश्चन होंगे, और 40 क्वेश्चन 50 अंक के होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन 50-50 अंक के होंगे। तो ये हो गया, और साथ ही साथ कंप्यूटर से 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं।
सामान्य ज्ञान 40 यानी जीके जीएस, करंट अफेयर 40 क्वेश्चन, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान से 80 क्वेश्चन, टोटल 160 क्वेश्चन। टोटल संख्या अगर देखा जाए नंबर की तो 200 नंबर के पूछा जाएगा। ठीक है। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, ये भी इसमें दिया गया है, मतलब जो 40% से नीचे लाएंगे उनको जो है पास नहीं किया जाएगा। ठीक है। बोर्ड परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में एक से अधिक पाली या अथवा अधिक पाली या एक से अधिक अथवा एक से अधिक दिनांकों में अगर प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओमार प्रणाली के माध्यम से संचालित कराया जाएगा। ठीक है। और प्रश्न पत्र का जो स्तर बताया जा रहा है वो पद की अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप ही होगा। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इसमें संलग्न अभी आगे हम बात करेंगे। लिखित परीक्षा का समय कितना, तो आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं जिसमें 160 प्रश्न करना है। ठीक है, तो पेपर मोड पर किया जाएगा पेपर। साथ ही इसमें अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा, तो इसमें देखिए लिखा गया है 6 नंबर कॉलम में कि अगर एक से अधिक पाली या एक से अधिक दिनांकों को परीक्षा होता है, संचालित होती है, तो उसके लिए जो है ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकों के प्रसामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की कार्यवाही किया जाएगा। मतलब एक से अधिक दिन में होता है तो नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा, ये दिया गया है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो अभिलेखों की समीक्षा, मतलब कि टंकण परीक्षा भी होगा इसमें। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा में न्यूनतम जो 40% अंक पाएंगे उनके लिए क्या है, टंकण परीक्षा मतलब टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द पर मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट होनी आवश्यक है। ठीक है, पूर्वोक्त गति के साथ 85% की शुद्धता पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। मतलब कि गलती आपकी 85% से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 85% स्टैंडर्ड मतलब लिया जाएगा मानक, जिसमें आपको ये स्पीड लानी है, होना चाहिए। यूनिकोड हिंदी जो टंकण होगा यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी टाइपिंग करा जाएगा। चयन एवं अंतिम योग्यता जो सूची है वो समीक्षा के बाद सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अंकों के नॉर्मलाइजेशन अंकों के आधार पर राज्य के आरक्षण नीति के दृष्टिगत ध्यान में रखे हुए वेबसाइट पर इसको प्रस्तुत किया जाएगा। सीमा में छूट, आयु सीमा में छूट, तो आयु सीमा में अगर हम बात करेंगे तो इसमें छूट अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य श्रेणी के लिए जो है नियम है उसी नियम के अनुसार इन्हें छूट दिया जाएगा। EWS के लिए 10% जो है 31/8/2020 के अनुसार उनका लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की न्यूनतम आयु छूट है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 2 वर्ष के लिए न्यूनतम आयु छूट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है क्या है 5 वर्ष की न्यूनतम आयु छूट का जो है इसमें प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें अन्य जो हैं भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 3 वर्ष की आयु छूट का प्रावधान है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो बाकी और इसमें कुछ जानकारी थी नहीं, जो जानकारी है वही ऊपर था। बाकी आप ऑनलाइन फॉर्म भरा सकते हैं कुछ इस तरीके से। फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे, OTR पंजीकरण करेंगे, OTR पंजीकरण के बाद ही आपका जो है फॉर्म इसमें ओपन होगा, जहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, फोटोग्राफ उसमें आपका लाइव होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। हस्ताक्षर होगा, फिर हस्ताक्षर के बाद इसमें सारी चीज़ें मतलब दी गई हैं इसमें। तो यही था ओवरऑल वीडियो जिसको मतलब डिस्कस किया गया, देखा गया। बाकी इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन सी और उसके मान, मतलब कि जो डोए को लेवल मांगा गया है, तो उसके समकक्ष और कौन कौन से जो है डिप्लोमा है जो आपके मान होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, DOAP है डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन, DOMA है डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, ADC एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर होगा, ADCA हो गया एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, तो ये समकक्ष मतलब दिया गया है जो 1 वर्ष की होता है। इसके बाद ADCH अगर किया हो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, ADCP है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, DCA हो गया, DCFA हो गया, DCS हो गया, और DST हो गया, DTP हो गया, ये सभी चीज़ें जो दी गई हैं। ADAC एडवांस डिप्लोमा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में DP हो गया।
ये सभी मान्य है इनमें, ठीक है। अन्य की अगर हम बात करेंगे इसमें सिलेबस की, सिलेबस देखिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपका ये दिया गया है इसमें। सिलेबस में सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, संस्कृत, शिक्षा और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ठीक है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, ठीक है। पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक, लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इन सभी से आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग में इस तरीके से आपके चैप्टर दिए गए हैं जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा रीजनिंग का हो गया। फिर कंप्यूटर साइंस इंट्रोडक्शन, इसमें पढ़ना हिस्ट्री, इवोल्यूशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस हो गया, एल्गोरिथम हो गया, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम, ये सभी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब कंप्यूटर साइंस से आने क्वेश्चन। इस तरीके से पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन हो गया, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क है, इधर इंटरनेट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग है, बुलियन अलजेब्रा है, डाटा स्ट्रक्चर है, इन सभी से क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, ठीक है। तो ये था सिलेबस जिसको हम लोगों ने देखा और डिस्कस किया, ठीक है। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।